अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब तलबा? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो उन्वान है वो है बरसात की बहारें, जो कि आपकी उर्दू की किताब है अमन ज़िंदगी के लिए, इसमें शामिल है। और ये नज़ीर अकबर आबादी ने जो है वो ये नज़म तहरीर की है। अच्छा, चूँकि ये बरसात के मुतालिक है और हमने अभी ऑनलाइन क्लास में जो है वो मंज़र कशी के मुतालिक भी जो है वो बात की थी कि मंज़र कशी क्या होती है या मंज़र निगारी जो है वो क्या होती है, कि पढ़ने वाले को बिल्कुल ऐसे महसूस हो कि वो मंज़र उसकी आँखों के सामने है। तो जो ये नज़म है नज़ीर अकबर आबादी की, ये भी आप समझ लीजिए कि ये मंज़र कशी की गई है इसमें बरसात के मौसम की, कि जिसे पढ़ते हुए आपको महसूस होगा कि वाकई ये चीज़ें जो है वो हम आम तौर पर देखते हैं, और अगर बारिश हो तो वाकई यही तमाम चीज़ें जो है वो हमें नज़र आती हैं। अच्छा जी, पहला बंद है इस हवा में क्या क्या, बरसात की बहारें, सब्ज़ों की लहलहाहट, बागात की बहारें, बूंदों की झमझमावट, कतरात की बहारें, हर बात के तमाशे, हर घात की बहारें, क्या क्या मची हैं यारों बरसात की बहारें। देखिए, शायर जो है वो इसमें ये बता रहे हैं कि बारिश से पहले तो बहुत ज़्यादा हब्स होता है, हवा बंद हो जाती है, आपको गर्मी भी लगती है, लेकिन उसके बाद जो है जब वो हवा चलना शुरू होती है तो वो इंतहाई ठंडी हवा होती है। और बहारें से मुराद जो है वो शायर का यहाँ पर खुशियाँ, मतलब बहारें का मतलब उन्होंने खुशियाँ कहा है कि बरसात के मौसम की क्या क्या खुशियाँ होती हैं। जैसे हम अगर किसी से मिलते हैं तो हम किसी को दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला आपको ऐसी ज़िंदगी की हज़ारों बहारें देखना नसीब करे। तो बहारें मतलब खुशियाँ, ठीक है ना। तो शायर ये कह रहा है कि ये हवा जो चलती है बारिश से पहले, इसकी बहुत खूबसूरत जो है ना खुशियाँ हमें नज़र आती हैं, और इसकी वजह से सब्ज़ा जो है वो लहलहाने लगता है। सब्ज़ा यानी कि पौधे जो है वो लहलहाते हैं, यानी कि हिलने लगते हैं। बागात की बहारें यानी बागात के अंदर भी खुशियों का सामान होता है। इसी तरीके से बूंदों की झमझमावट, कतरात की बहारें, फिर पानी की जो हल्की हल्की बूंदें ज़मीन पर गिरती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो भी जो है वो खुशियाँ मना रही हैं। किस चीज़ की? कि बारिश होने लगी है। हर बात के तमाशे, हर घात की बहारें, यानी हर एक चीज़ जो है, हर एक मंज़र जो है वो उस वक्त ऐसा ही लगता है कि सब खुशी के मौके की तलाश में है। हर चीज़ जो है वो, चाहे वो पौधे हों, चाहे बागात हों, चाहे वो बादल हों, इंसान हों, हर कोई जो है वो खुशी की जो है वो वजह वहाँ पर ढूंढने लगता है। क्या क्या मची हैं यारों बरसात की बहारें, यानी वाकई ये कितनी खूबसूरत बहारें बरसात की। और बारिश अल्लाह ताला की रहमत है, लिहाजा हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। दूसरा बंद है, बादल हवा के ऊपर हो मस्त छा रहे हैं, झड़ियों की मस्तियों से धूमें मचा रहे हैं। यानी बादल जो है वो हवा के साथ साथ जो है वो आसमान को घेरते चले जा रहे हैं। और झड़ियों मतलब बूंदाबांदी, और बारिश जो बारिश की जो है झड़ी लगती है, तो उसमें भी वो कह रहे हैं कि झड़ियों की मस्तियों से धूमें मचा रहे हैं। यानी कि बादल जो है वो किस तरह से अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, या शोर मचा रहे हैं या धूम मचा रहे हैं, मतलब खुशी मना रहे हैं कि वो बारिश की जो है वो झड़ियाँ बरसाती हैं, कभी तेज़ कभी हल्की। एकदम से बारिश की तेज़ झड़ी लगती है तो इसका मतलब ये होता है कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो यानी बादल भी जो है वो हवा के साथ साथ खुश होते हैं। हवा जो है वो बारिश को कभी एक रुख पर लेके जाती है, कभी दूसरे, ठीक है। पढ़ते हैं पानी हर जा जलथल बना रहे हैं, गुलजार भीगते हैं सब्ज़े नहा रहे हैं। यानी जहाँ जहाँ बारिश का पानी जो है वो गिरता जा रहा है, हर वो चीज़ जो है गीली होती जा रही है, वहाँ पानी जमा होता जा रहा है, और इसमें जो है वो पत्ते भी जो है वो नहाते हैं। गुलजार यानी बागात जो हैं या पौधे जो हैं वो बाग के पौधे, तो वो सब भी जो है वो खुशियाँ मना रहे हैं। फूल जो है वो मुस्कुराने लगे हैं। सब्ज़े नहा रहे हैं मतलब जो भी बाग के अंदर पौधे हैं वो सब जो है वो खुश हो रहे हैं। लिहाजा हमें इस बारिश को जो है वो अल्लाह ताला की रहमत मानना चाहिए, और इसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तीसरा बंद है, जंगल सब अपने तन पर हरियाली सज रहे हैं, गुल फूल झाड़ बूटे कर अपनी धज रहे हैं, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, अल्लाह के नकारे नौबत के बज रहे हैं। जंगल अपने जो है वो इसमें तन से मुराद है जिस्म, और हरियाली के से मुराद है घास। तो ये कह रहे हैं कि शहर तो शहर, जंगलों में भी जो है वो हरियाली हमें नज़र आ रही है। वो जंगल जो कभी बयाबान हो जाते हैं, उदास होते हैं,
तो वो भी बारिश के बाद जो है वो हरे भरे हो गए हैं। और वहाँ पर जितनी झाड़ियाँ हैं, जितने फूल हैं, गुल यानी फूल, झाड़ियाँ, बूटे यानी छोटे छोटे पौधे जो हैं वो अपनी धज रहे हैं, यानी अपनी सजावट दिखा रहे हैं। धज माने सजना संवरना। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, यानी बारिश के दौरान जो है वो बिजली भी बहुत तेज़ी से चमकती है, बादलों की आवाज़ आ रही है और अल्लाह के नकारे नौबत के बज रहे हैं। देखिए नकारा जो है वो कहते हैं, जब पहले ज़माने में किसी बादशाह को कोई ऐलान करना होता था तो एक बड़ा सा ढोल होता था और उसके ज़रिए यानी नकारा बजाया जाता था और उसकी आवाज़ से लोग जो है मुतवज्जो हो जाते थे। तो अल्लाह के नकारे नौबत के बज रहे हैं, यानी अल्लाह ताला के नकारे कौन हैं? अल्लाह ताला के नकारे हैं बादल। जब वो गरजते हैं तो हमें जो है वो इस्तग़फ़ार भी पढ़ना चाहिए उस वक्त, और वो इस चीज़ का ऐलान करते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो बारिश भी बरसा सकते हैं, बिजली भी चमका सकते हैं। अल्लाह ताला जो है वो सारी ख़ुसूसियात का मालिक है। ठीक है, तो अल्लाह के नकारे नौबत के बज रहे हैं, यानी वो बादल भी जो है वो अल्लाह ताला के वजूद का जो है वो ऐलान करते हैं, एक आवाज़ पैदा करते हैं जिसको सुनकर जो है वो इंसान को ये एहसास होता है कि हर एक चीज़ जो है वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हो रही है। लिहाजा हमें इस रहमत की बारिश में दुआ करनी चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हर जा बिछा रहा है सब्ज़ा हरे बिछोने। हर जा यानी हर जगह, बिछा रहा है सब्ज़ा यानी घास जो है वो हर जगह पर बिछती जा रही है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने ज़मीन पर हरे रंग के बिस्तर बिछा दिए हों। बिछोने से मुराद बिस्तर। कुदरत के बिछ रहे हैं हर जा हरे बिछोने। ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत जो है वो हर जगह हरी घास के नए नए बिस्तर जो है वो बिछाने लगी हुई है। जंगलों में हो रहे हैं पैदा हरे बिछोने, और जो है जहाँ वीराना था, जहाँ पर झाड़ियाँ थी, वहाँ पर भी जो है वो उन घास के ज़रिए ऐसा लगता है जैसे हरे बिस्तर किसी ने लगा दिए, बिछवा दिए हैं हक़ ने क्या क्या हरे बिछोने। यानी अल्लाह ताला के जो है वो बारिश चूँकि अल्लाह ताला की रहमत है, लिहाजा अल्लाह ताला ने जो है वो हरे भरे बिस्तर लगवा कर, यानी बिस्तर उन एक तो वो तशबीह दे रहे हैं इस चीज़ को। ऐसा नहीं होता है कि वो बिस्तर हो, लेकिन उन्होंने जो है वो इसको एक तशबीह के तौर पे इस्तेमाल किया है, यानी एक चीज़ को जो है वो मुतशाबे करार दिया है कि आप जो है वो तशबीह से करार दिया है ताकि उसका मतलब समझने में आसानी रहे। ठीक है ना। तो जैसे बिस्तर बिछा दिया जाता है ज़मीन पर, बिल्कुल ऐसे ही शायर कह रहे हैं, लग रहा है जैसे अल्लाह ताला ने जो है वो जंगलों में हरे बिछोने यानी हरे बिस्तर बिछा दिए और वो बहुत खूबसूरत मंज़र पेश कर रहे हैं। सब्ज़ों की लहलहाहट कुछ अब्र की स्याही, यानी शायर कह रहे हैं जब मैं बारिश में देखता हूँ तो मुझे कहीं सब्ज़ा लहलहाता हुआ नज़र आता है, यानी पौधे लहलहाते हुए नज़र आते हैं, और कुछ अब्र की स्याही। अब्र की स्याही यानी बादलों का काला रंग। शायर कहते हैं कहीं मुझे काले बादल नज़र आ रहे हैं और कहीं जो है वो मुझे सब्ज़ों का लहलहाना नज़र आ रहा है। और छा रही घटाएं सुर्ख और सफ़ेद काही, यानी जो घटाएं होती हैं, आप अक्सर बारिश में जब बाहर निकल के देखेंगे तो आपको कभी कभी ये महसूस होगा कि जैसे अच्छा बाहर इस वक्त जो है वो ऑरेंज कलर की लाइट हो रही है, या ऐसा लगता है कि पीले रंग का जो है वो इर्द गिर्द माहौल आपको नज़र आ रहा है। कभी बिल्कुल ही अंधेरा होता है, कभी आपको ऐसा लगता है जैसे गहरा हरा रंग जो है वो आपको घास पे या पौधों को देखकर एक, वैसे तो अमूमन वो हरे ही होते हैं लेकिन बारिश के बाद उसमें एक गहरा रंग आ जाता है क्योंकि वो साफ़ सुथरे हो जाते हैं। तो शायर ये कह रहा है कि बारिश की वजह से सब्ज़े भी लहलहाते हैं, कुछ बादल भी जो है वो आसमानों को घेरते हैं, घटाएं नज़र आती हैं जिनमें कुछ घटाएं सुर्ख और सफ़ेद होती हैं और कुछ गहरे हरे कलर की यानी हरे रंग की होती हैं। सब भीगते हैं घर घर ले माह ताबा माही, और वो शायर कह रहे हैं कि सब अपने अपने घरों में जो है वो बारिश की खुशी मनाते हैं। ले माह ताबा माही यानी आसमान में उड़ने वाले परिंदे से लेकर और समंदर के अंदर जो मछली। ले माह का मतलब होता है माह के मायने है चाँद। ठीक है ना। तो चाँद से लेकर जो समंदर है, ले माह ताबा माही। ठीक है ना। माही गीर आपने सुना होगा, माही गीर जो मछलियाँ पकड़ते हैं, तो यहाँ सिर्फ माही का लफ्ज़ आया है, इसका मतलब कि मछली। तो वो ये कह रहे हैं कि चाँद से लेकर और समंदर में तैरने वाली मछली तक जो है वो बारिश से लुत्फ़अंदोज़ होती है अपने अपने घरों में। ये रंग कौन रंगे तेरे सिवा इलाही, यानी अल्लाह ताला आपके अलावा इस कुदरत में कोई रंग नहीं भर सकता है। ये सिर्फ़ आपकी ही बदौलत है जो कायनात में जो है वो कभी बारिश होती है, कभी गर्मी, कभी सर्दी। तो ये अल्लाह ताला हम आपके इस चीज़ के लिए शुक्रगुज़ार हैं कि आपने बरसात की बहारें जो हैं वो हमें दी हैं। फिर अगला बंद है क्या क्या रखे हैं या रब सामान तेरी कुदरत, यानी अल्लाह ताला आपने इंसानों के लिए
और तमाम मखलूक़ात की खुशी के लिए कितनी सारी चीज़ें रखी हैं। बदले हैं रंग क्या क्या हर आन तेरी कुदरत। देखिए एक साल में कितने सारे मौसम होते हैं, कभी गर्मी होने लगती है, कभी बहुत तेज़ गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, कहीं बर्फ़बारी होती है, कहीं बारिश होती है, कहीं आंधी चलती है, कहीं पर जो है मतलब हर एक गुज़रते महीने या गुज़रते वक्त के साथ साथ मौसम और कुदरत के रंग जो है बदलते हैं। हर आन यानी हर लम्हा अल्लाह ताला आपकी कुदरत के रंग बदलते हुए हम देखते हैं। सब मस्त हो रहे हैं पहचान तेरी कुदरत यानी अल्लाह ताला आपकी कुदरत को पहचान कर इंसान तो इंसान तीतर पुकारते हैं सुभान तेरी कुदरत। यानी तीतर जैसा परिंदा जो बहुत कम बोलता है वो भी अल्लाह ताला आपकी तारीफ़ जो है वो बयान करता है। यानी अल्लाह ताला ने जो है वो हमारे इंसानों की और परिंदों की और जानवरों के लिए जो है वो कितने सारी ज़िंदगी के जो है वो सामान रखे हैं कि जिस हर मौसम से जो है वो आप लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। कि अगर सारी ज़िंदगी सिर्फ गर्मियाँ ही होती तो भी आप बोर हो जाते, या सर्दियाँ ही होती तो भी आप बोर हो जाते। तो अल्लाह ताला ने इंसान के मिजाज को समझते हुए कितने सारे मौसम दिए हैं जो हर एक आन में यानी हर एक लम्हा जो है वो बदलते हैं। कोयल की कूक में भी तेरा ही नाम हैगा और मोर की जटल में तेरा पयाम हैगा। यानी जो कोयल है जब वो बोलती है तो अल्लाह ताला आपका ही ज़िक्र सुनाई देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर जी रूह में जो है वो रूह तो अल्लाह ताला ने फूकी है ना, चाहे वो परिंदे हों, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई भी मखलूक हो। तो वो कहते हैं जब कोयल जो है वो बाग में कू की उसकी आवाज़ आती है, यानी कूक की आवाज़ जो है, तो अल्लाह ताला दरअसल वो आपका ही नाम ले रही होती है। और मोर की जटल में, मोर के जब पर फैला के वो मोर जब बोलता है, मोर की जटल यानी मोर की आवाज़, तो आपको पता है जब मोर खुश होता है तो वो अपने परों को फैलाता है, वो बोलता है, वो गाता है। तो मतलब वो कह रहे हैं कि जब मोर की आवाज़ मैं सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला वो आपकी ही हम्दो सना बयान कर रहा है। ये रंग सो मज़े का जो सुबह शाम हैगा, यानी सुबह से लेकर शाम तक जो आप देखते हैं कि हर लम्हा वक्त गुज़रता जा रहा है। कभी जब आप सुबह में उठते हैं उस वक्त मौसम कुछ और होता है, उस वक्त दिन की रोशनी कुछ और होती है, 8 बजे कुछ और होती है सुबह में, 9 बजे फिर ज़रा उसमें तेज़ी। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता दोपहर में जो है वो धूप तेज़ हो जाती है, फिर से दोपहर का वक्त आता है। तो यानी एक दिन और रात भी ऐसे नहीं है कि बस दिन है तो दिन ही है, एक एक हफ़्ता दिन है और रात नहीं हो रही, नहीं। अल्लाह ताला ने जो है वो यानी ये सिर्फ़ अल्लाह ताला का ही काम है, ये और किसी का नहीं, तेरा ही काम हैगा। यानी ये अल्लाह की ही कुदरत है जो हर रोज़ गुज़रते लम्हे के साथ एक एक जो है वो सुबह को शाम में तब्दील कर देती है और शाम को सुबह में तब्दील कर देती है। क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें। यानी हमें इन निशानियों से और इन खुशियों से जो है वो अल्लाह के वजूद को पहचानना है और बारिश को रहमत समझना है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है। फिर है बोले बएँ बटेरे कुमरी पुकारे कूकू, पी पी करे पपीहा बगलें पुकारे तू। इसमें अब शायर जो है वो आखिरी बंद में मुख्तलिफ जो परिंदे हैं उनकी आवाज़ों के ज़रिए बता रहे हैं कि जितने भी जो परों वाले परिंदे होते हैं, चाहे वो ज़मीन पे जो हैं वो अब कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जो हवा में उड़ते हैं और कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जो ज़मीन पे होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मुर्गी है, मुर्गी परिंदा है लेकिन वो हवा में नहीं उड़ सकती, थोड़ा सा उड़ती है और मतलब वो बाकायदा नहीं उड़ सकती। तो तुझको ये है कह रहे हैं क्या हुदहुदों की हक हक, क्या फ़ाख्तों की हू। यानी बटेर हों, चाहे चकोर हों, चाहे जो है वो बगलें हों, चाहे छोटे छोटे परिंदे हों, चाहे वो हुदहुद हो, चाहे फ़ाख्ता हो, सब रट रहे हैं तुझको क्या पंख क्या पकेरू। यानी ये जितने भी दुनिया में परिंदे हैं अल्लाह ताला वो सब आपका ही नाम ले रहे हैं। क्या परों वाले जो परिंदे हैं जो ज़मीन पर होते हैं और क्या आसमानों में उड़ने वाले परिंदे। ठीक है ना, जैसे देखिए बत्तख वो भी एक परिंदा है लेकिन वो ज़मीन पे या मतलब पानी के अंदर मौजूद होती है, वो हवा में नहीं उड़ पाती। इसी तरह शुतुरमुर्ग भी जो है वो परिंदों में ही आता है। ठीक है, फिर इसी तरीके से पखेरू यानी जो हवा में उड़ने वाले जो है परिंदे, जैसे कबूतर, चिड़िया, तोता, मैना, फाख्ता, हुदहुद, सारे जितने भी परिंदे हैं। ठीक है, तो ये शायर का कहना है कि बरसात में चाहे वो दरख्त हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो परिंदे हों, हर एक मखलूक अल्लाह ताला आपका शुक्र अदा कर रही हैं, क्योंकि हर एक के लिए बरसात जो है वो खुशी का पैगाम लेकर आती है और हम सबको जो है वो यकीन है कि बारिश रहमत होती है, लिहाजा हमें इस रहमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए।
और जो है वो बारिश को जो है वो बारिश का जो है वो लुत्फ़ उठाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये नज़म बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। लेकिन अगर आपको अभी भी जो है वो, और मैंने इसके अल्फाज मायने भी जो हैं वो आपसे आपको जो है वो लिखवाए हुए हैं, तो अगर आपको जो है वो किसी भी किस्म की कोई परेशानी हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और अपना ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले जो है वो रिकॉर्डिंग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।